अच्छी हो सकती थी, मैं यहाँ पे भी बैठ के अच्छा काम कर सकता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने शहर में रह जाओ घर वालों के साथ और वहाँ पे ही कुछ करो, ज़रूरी नहीं है कि, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके आपको कुछ करना है और इतना कुछ कर लेना है और फिर आप उस प्रोसेस को ही मिस कर दो जिसके लिए आप कुछ कर रहे थे। कहने का मतलब सही ये है। तो या वो तो पॉइंट है जो हाँ, तो बोल रहे हैं। हाँ। और एक मेरे को ये भी लगता है, जैसे अगर हम लोग वो बात कर रहे थे पार्टी की बात या बाहर जाने की या फिल्म देखने की, मतलब मैं उनको चीज़ों को गलत नहीं कहता। हाँ, आप अगर जिंदगी जी रहे हो तो जिंदगी जीना भी जरूरी है। हाँ, है ना? अगर आप दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे हो, दोस्तों के साथ चाहे दारू पी रहे हो या आप बातें ही कर रहे हो या जिस तरीके में भी आप एंजॉय करो, मैं नहीं किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके में भी आप उनके साथ एंजॉय करो, लेकिन वो पलों को भी जीना जरूरी है। तभी वो जिंदगी जीना है। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कभी कभी कि ये कभी कंपल्शन है। मतलब ये कंपल्शन है कि अगर मैं बाहर गया हूँ तो मेरे को पार्टी करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर मेरा दोस्त, आज एक दोस्त है वो अभी बैंगलोर गया, तो बैंगलोर जाके उसने पहला दिन जाके ही किसी पब में जाके फोटो खिंचवाया। मतलब उसके लिए कंपल्शन था कि मैं आज गया हूँ तो आज मेरे को पार्टी करना है, या मेरे को आज एंड उसको ही नीड टू शो दैट कि भाई मैंने आज पार्टी करी है, क्योंकि आप जब तक दिखाओगे नहीं सोशल मीडिया पे तब तक यू आर नॉट कूल। बात तो ये है। हाँ, जैसे पंचायत का वो एपिसोड है ना कि वो बियर के साथ फोटो डालता है अपनी और वो चोरी हो जाता है उसका कंप्यूटर। कई बार तो सिर्फ पीयर प्रेशर के लिए ही मतलब वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के लिए। पहले मैं भी जब मैं फोटोज डालता तो मैं सोचता था यार अच्छी फोटो जानी चाहिए इंस्टाग्राम पे और मतलब कूल दिखना चाहिए, अपन ऐसा बेकार सी फोटो विदाउट फिल्टर नहीं डालेंगे। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा माइंडसेट बदल गया। मुझे लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, इंस्टाग्राम को भी क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा तो मेरे को पड़ेगा ज़्यादा, और जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली है जो उनको देख रहे हैं उनको फ़र्क पड़ेगा कि यार ही इज़ लिविंग सम लाइफ। और उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ डालने से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों में भी अगर सोचने लग गए, जिंदगी भैया आपकी झंड है। हाँ, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मतलब मेरे को ये लगता है अगर आपको लोग पसंद करते हैं तो वो आपको कभी जज ही नहीं कर सकते। आप ये देख लो, मार्क ज़करबर्ग इतना बड़ा आदमी, आज तक उसने ढंग की फोटो नहीं डाली। उसका इतना गंदा चेहरा है। करने को क्या नहीं कर सकता है, लेकिन उस चीज़ वो चीज़ समझ चुका है दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर वो उसमें भी सोचने लग जाए कि मेरे को अपने ही ऐप में मेरी खुद की फोटो डालनी होगी, वो भी अच्छी, जिसमें मैं अच्छा दिखूं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उसको। फिर वो सीईओ नहीं बन सकता, वो इतना बड़ा फाउंडर नहीं बन सकता था अगर वो इस चीज़ में इतना टाइम वेस्ट कर देता तो। मतलब खुद ही को जज करता रहता है और ये सोचता रहता है लोग मुझे क्यों जज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप फोटो अपनी खुद की अपलोड करते हो या स्टोरी अपलोड करते हो तो एक आदमी रहता है जो सबसे ज़्यादा बार उसको देखता है, वो है आप खुद। हाँ, वो तो करेक्ट है। आप खुद ही उसको देख के खुश होते रहते हो, मन ही मन में ख्वाब जलते रहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया दिख रहा हूँ। खुद ही आप खामी भी ढूंढ लेते हो, खुद ही अच्छाई भी ढूंढ लेते हो। हाँ, और दोस्तों को पूछ लेते हो भाई ये कैसा है। तो ये है, ये जब हवा लग जाती है बाहर जाके आईटी, और आपको लगता है कि यार आईटी इंडस्ट्री तो ऐसी है, आपको ऐसे रहना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं है। और ये तो बस बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा टाइप है। 25,000 में बंदे को बुलाओ। सोशल मीडिया की बात है तो अभी हमारे एक दोस्त है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड ही है, बहुत अच्छे, मतलब उसमें एक कंपनी में काम करते, कॉर्पोरेट में काम करते। तो हमसे उन्होंने मतलब ऐसा हमसे कहा कि हमसे इंस्पायर होकर वो भी कंटेंट बनाना स्टार्ट किए। अच्छा, जब उन्होंने कंटेंट बनाया तो उनका फिर फ़ोन आया, मतलब 3-4 कंटेंट बनाने के बाद हम लोगों ने कहा भैया बढ़िया बना रहे हो, बनाते रहो। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मेरी कंपनी वालों ने देखा और कंपनी को लग रहा है कि मैं वो परिंदा बन रहा हूँ, नादान परिंदा जो उड़ जाते हैं ना जनार्दन। हाँ, मैं बड़ा कर जाऊँगा, उन्हें डर लगने लग गया है। तो वो मेरे को कह रहे हैं कि ये सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो और काम करो, कंपनी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। एग्जैक्टली। तो कितना वर्क लाइफ और कितनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना जरूरी है और कितना उसको बैलेंस करना टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने मैनेजर को अगर फक ऑफ बोलने की हिम्मत रखते हो, यू आर लिविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, गुड वर्क लाइफ बैलेंस है आपकी। और अगर आप नहीं बोल सकते, अंदर ही अंदर आप घुट जाओगे, उसको गाली दे के जी लोगे, तो फिर वही है, बस सैटरडे को भी थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, संडे तो आधा दिन सोने में निकल जाएगा, और मंडे को सुबह गाली दोगे कि यार ये दिन वापस आ गया। बाकी तो वर्क लाइफ बैलेंस का कोई सेंस नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में तो नहीं है। नहीं, बैलेंस तो ठीक है, लेकिन कितना अलग रखना जरूरी है। इंडिया में जब तक आप एक फैक्ट्री में अभी इस समय काम नहीं कर रहे, तब तक आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में चलती है शिफ्ट। दूसरा बंदा आया, पहले बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चला जाता है। तो मुझे तो लगता है वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में तो नहीं है फिलहाल, और यहाँ पे सिखाया भी नहीं जाता हमें उल्टा बोलना, या एटलीस्ट उल्टा बोलना तो क्या, एटलीस्ट उस चीज़ को
मतलब अपनी ही डिग्निटी मांगना, अपनी डिग्निटी मांगने में हमें शर्म आती है। हमें लगता है कि यार हम इस चीज़ के लिए नहीं है और हम कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि यू आर डूइंग ग्रेट, बट कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उनको बोलने पे उनको किसी ने बोला नहीं है और उन्होंने चीज़ कभी सीखी नहीं है। हाँ। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी कि लोग यहाँ पे तारीफ़ नहीं करेंगे। आपकी अगर तारीफ़ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि सबके सामने करें, इतने लोगों के सामने करें कि आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बनो और वो लोग फिर दे वर्क देयर एस ऑफ टू जस्ट इम्प्रेस देयर बॉस। मतलब आप प्रोपेगेंडा बन जाते हो फिर। हाँ, आप प्रोपेगेंडा बन जाते हो। वो होता है ना कि पॉलिटिकल व्यू के लिए किसी एक केस को उठाया जाता है और फिर उसको बली के बकरी बन जाते हो। विक्टिम को उठा के प्रोपेगेंडा बना के एकदम बड़ा केस बना दिया जाता है। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ इंडिया में ना डिग्निटी मांगनी पड़ती है। आप नहीं मांगो तो नहीं मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये है कि छुट्टी भी आपको पता है आपकी छुट्टी है, बट सामने वाले को भी पता है आपकी छुट्टी है, बट आपकी छुट्टी देखी नहीं जाएगी। उनको लगेगा कि भाई तुम्हारे पास नहाने और खाने के अलावा काम ही क्या है, तुम्हें कहाँ किसी के साथ घूमने जाना है। मतलब तुम्हें पहले जज कर लिया जाता है, तुम्हारा क्या है, तू कौन है। तुम्हारी कभी तबीयत नहीं खराब हो सकती, तुम्हारा कभी पेट नहीं खराब हो सकता, और तुम मतलब कभी ऐसा भी नहीं हो सकता मन नहीं है मेरा, मन नहीं है, तुम कभी ऐसे इंटरव्यू नहीं लेने जा सकते। तुम क्रिएटिव नहीं होना। तुम्हें अगर उन्होंने देख लिया कि तुम क्रिएटिव हो रहे हो तो वो जल जाएंगे एक्चुअल में। उनको कंपनी की नहीं पड़ी, किसी को कंपनी की नहीं पड़ी। अनटिल अनलेस यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव और फाउंडर ऑफ कंपनी, तुम्हें कंपनी की नहीं पड़ी है। ये बात तो मैं जान गया। और उनको बस ये है कि भैया ये ज़िंदगी अच्छे से कैसे जी रहा है, हाउ इज़ ही हैप्पी, ये मुझसे ज़्यादा कैसे खुश है, हाउ ही इज़ मेंटेनिंग हिज सोशल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, ही इज़ लिविंग विद द फैमिली। तो इन लोगों को ये हो जाती है कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बस बात ये है। और ये नहीं है कि कंपनी के लिए भी कुछ लोग परेशान रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां रहती हैं जिनमें लोग लिटरली काम करना चाहते हैं, उस कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों का ड्रीम रहता है। मैं जानता हूँ एक स्टार्टअप में कितनी मेहनत लगती है, बट कुछ लोग बेवजह उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करके टीम को एकदम घसड़ पसड़ करके सामने वाले का दिमाग एकदम सड़ाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी बैड फॉर देयर लाइफ ऑल्सो, एंड उनको जो गालियाँ मिलती हैं उसके लिए भी, और जो एम्प्लॉय है वो तो घुटता ही है। हाँ। घुट के जीते हैं लोग, घुट के बराबर जीते हैं। मेरे को पता है बहुत सारे लोग। बर्बाद जिंदगी है, बर्बाद। मैं मानता हूँ अगर आपको कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना है, मेरा मानना है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, आपको थोड़ा एनिग्मेटिक रहना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ा सा चीजें ना अपनी छुपा के रखनी पड़ेगी। हाँ। आप थोड़े मिस्टीरियस बने रहो ना, तो लोग सोचते हैं कुछ है इसके अंदर, या कुछ है या कुछ वो exactly. आप ज्यादा बह जाते हो, और भाई क्या हाल है, और सर बहुत अच्छा लगा आपका जोक जो था बहुत मस्त था। अब ज्यादा कुछ उसमें घुसो नहीं आप बस। हाँ, मतलब देखो 2-3 चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल लाइफ या मैं बोलूँ ऑफिस लाइफ में आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। पहला तो है आपका सोशल मीडिया लाइफ, उसको भाई अलग रखो ही। इंडिया में जब तक आप हो, बाहर जाते हो तो आप करो जो करना है। वो लोग बहुत मतलब वो तो अप्रिशिएट करते हैं, शाबाशी देते हैं कि यार वाह वेरी क्या हुआ, हांगकांग घुमाया तू, कैसे घुमाया थे, तो सैलरी 20,000 है। तो है ना, ये भी है। और दूसरा ये है कि आपको अपनी एकदम पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स को भी आपको पर्सनल रखना पड़ेगा एकदम। ये बताना नहीं है इनको। इफ़ यू जिस दिन आपने बता दिया कि भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, उस दिन से तो बस जज कर लिया, पूरा जज कर लिया जाएगा। ये तो जल्दी जा रहा है, आज इसको डेट पे जाना है पक्का। यार अगर तुम खुद को स्मार्ट समझते हो कि मैं लड़की पटा लेता हूँ, 10 लड़की पटा लेता हूँ, यहाँ घुमाता हूँ वहाँ घुमाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास टैलेंट है, घंटा टैलेंट है, कुछ नहीं है। आज फ्राइडे नाइट है, ये जा रहा है कहीं घूमने पक्का है, तो ये लोग ये नहीं देखेंगे कि यार ये उसकी लाइफ है। यू कांट टेल हिम और टेल हर कि तुमको ऐसा करना है या तुम ऐसा कर सकते हो या दिस इज़ ये आपका बनता ही नहीं है। बट ये लोग नहीं समझते हैं, और ये चीज़ मैं बहुत जल्दी समझ गया हूँ। इन फ्यूचर में अगर किसी भी कंपनी में जाता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। नहीं, मतलब इंडिया के मैनेजर्स की प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है, उनको पता नहीं MBA में सिखाते हैं या क्या है, कि इंडिया के मैनेजर्स को लगता है अगर मेरे को एम्प्लॉई मैनेज करने को दिया है तो इसकी जिंदगी अब कंपनी की जिंदगी और मेरी जिंदगी, कंपनी की जिंदगी। एक मिनट ब्राइटनेस बढ़ा। तो ऐसा हो जाता है कि आपका हक चला गया आपकी जिंदगी से और किसी और के हाथ में रिमोट आ गया है। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो गुलाम बन जाना, ऐसा लगता है कि उनकी ये है कि है ही ये तो है ही। और एक बात और ये भी है कि आपको आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी आपको, मैं बोलता हूँ, छुपा के रखो। आप छुपा के मतलब आप ज़्यादा कुछ मत बताओ। जिस दिन आपने बता दिया
लोग आपको उस चश्मे से देखना स्टार्ट कर देंगे और लोग उस तरीके से आपको ट्रीट एंड जज भी करना स्टार्ट कर देंगे और आपको काम भी देना स्टार्ट कर देंगे। मैंने जहाँ तक देखा है लोग यहाँ पे करते हैं इंडिया में कि भाई ये तो करेगा ही काम, इसको ज़रूरत है, या इसको क्या ही ज़रूरत है, ये क्यों करेगा काम भाई, आज नहीं तो कल छोड़ दे, इसको क्या है, इसको तो दूसरी कंपनी मिल जाएंगी या इसके पापा का बिजनेस है। तो ये जो चश्मा है ये इंडिया के हर एक मैनेजर की आंखों में लगा हुआ है। कल को मैं भी मैनेजर बन जाऊंगा, मैं 2 चश्मे लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हुए मैं आखिरी चीज़ ये पूछूंगा, 2 एडवाइस अगर कोई देनी हो, फिर मैं 2 एडवाइस दे दूंगा, 2 एडवाइस कोई देनी हो तो क्या हो सकती है? मतलब पहली एडवाइस कॉर्पोरेट की लाइफ से जुड़ी पहली एडवाइस ये है कि अगर कॉर्पोरेट में आपको बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर पीछे मुड़ के मत देखो, बहुत अच्छा चांस है। बट एक खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखो। अगर आपको रात में 2-3 बजे काम नहीं करना है और उसके बाद भी आपको बोला जा रहा है कि काम करो, तो आपका हक बनता है मना करने का, और आप कभी भी मना कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। बहुत सारी कंपनियां हैं और मैं बोल रहा हूँ खुद को कष्ट देना इज़ नॉट अ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप बेवकूफ़ हो एक नंबर के अगर खुद को कष्ट दे रहे हो। अमेरिका में लोग ये देखते हैं कि आसानी से अच्छा काम कैसे हो जाए। इंडिया में जब तक ये इसके खून पसीना नहीं बहा रहा है ना, तब तक ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ये तो लफंगा है। तो पहला एडवाइस मेरा ये था कि अगर आप सही में मना करना चाहते हो और आसानी से सेम काम सेम कंपनी में या किसी अलग कंपनी में कर सकते हो, यू डू इट, कोई ज़रूरत नहीं खुद को कष्ट देने की। दूसरी एडवाइस ये है कि यार अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको छोड़ो मत, आप उससे कंटिन्यूटी रखो। पेंटिंग करना अच्छा लगता है लड़कियों को या लड़कों को भी, मैं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप रखो, करो, ठीक है। आपको वीडियोग्राफी अच्छी लगती है, फोटोग्राफी अच्छी लगती है, आप उसको करते रहो। इस चीज़ के चक्कर में अपनी हॉबी नहीं छोड़नी, क्योंकि स्कूल के प्रेशर में जब आपने नहीं छोड़ी तो काम के प्रेशर में भी आप मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे आप इससे ज़्यादा टाइम दिया करते थे ट्यूशन और स्कूल को मिला के, फिर भी आप अंडर प्रेशर नहीं थे। अब आप प्रेशर में भी हो और आपको हॉबी की ज़रूरत भी है, तब भी आप नहीं कर रहे। और वो आपकी एक पहचान होती है, यूनिक पहचान रहती है आपकी खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में। तो मतलब 10 साल बाद आपको कोई दोस्त मिलेगा तो यही याद रखा है, तो पेंटिंग करता था, अरे भाई क्या हुआ उसका, तो वो करता एक्टिंग करता था, मतलब लोग ऐसे याद रखते हैं, उससे याद नहीं रखते। करेक्ट। मैं जो 2 एडवाइस दूंगा, मैं कहूँगा कि सेविंग करो क्योंकि कब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़नी पड़ जाए तो पैसे बचाते रहो। हाँ, तो जो मिले कॉर्पोरेट से, और काम, और दूसरी एडवाइस ये, काम उतना ही करो कि सैलरी ज़्यादा लगे। ये मैं सबको देता हूँ। तो बस यहीं इसी नोट पे हम लोग आज का एपिसोड खत्म करते हैं। दिस इज अंकुर पांडे, दिस इज पराक्रम सिंह, यू आर लिसनिंग टू चैनल, यू आर वाचिंग चैनल कौन सा, अंडर अचीवर।